अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सनातन के ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम। इस वीडियो में हम गृहस्थ आश्रम की बात करेंगे, जिसमें 2 जिंदगियां पति और पत्नी एक विवाह बंधन में बंधकर गृहस्थी रूपी गाड़ी को विशेष रूप से निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं। विवाह का अर्थ ही होता है जिंदगी की गाड़ी को विशेष रूप से खींचना, चलाना, संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करना। ऐसे में आज के वातावरण में देखा जा रहा है कि पारिवारिक जीवन टूट रहा है, हमारी आपसी सहमति बिगड़ रही है और तनाव, चिंता, अशांति का माहौल अधिकांश परिवारों में बना रहता है। ऐसी स्थिति में इसका क्या निदान ढूंढा जाए, यह चिंतकों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है। तो आइए हम अपने सनातन में इसका निदान खोजते हैं। मेरी समझ में यदि पति पत्नी थोड़ा समझदारी का परिचय दें, संवादहीनता कायम न करें, आपस में बैठ करके किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करें तो हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय, शांतिमय हो सकता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में भरे पड़े हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस को उठा करके आप गहराई से अध्ययन करें तो पाएंगे कि 2 पत्नियों ने पति की बात नहीं मानी, सती और कैकेयी। अगस्त ऋषि के यहाँ से जब एक साथ कथा सुन करके शिव और सती चले तो रास्ते में भगवान का दर्शन हुआ। शिव जी ने जब प्रणाम किया तो पत्नी ने शंका कर दी। शिव जी ने बार बार आश्वासन दिया, समझाया कि ये वही राम हैं, इनका अवतार अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ हुआ है, तुम कोई शंका मत करो। बार बार पत्नी के शंका के बाद उन्होंने कहा कि तब जा कर के परीक्षा ले लो। अब सोचिए, एक तरफ पति को सर्वज्ञ कहना और एक तरफ उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करना, यह कैसा लगता है। सती ने जाकर के सीता का रूप बनाया, परीक्षा ली और लौटने पर उस सर्वज्ञ पति ने जब पूछा कि कैसे परीक्षा ली तुमने, तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। किया था कुछ और, बता रही हैं कुछ और। शंकर जी ने ध्यान लगाया और सारी स्थिति समझ गए। अब मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि इनसे पत्नी का रिश्ता कैसे निभ सकता है। तो ऊपर से तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मन से सती का त्याग कर दिया।
शिव संकल्प किन्ह मन माहि, यही तन सती भेंट अब नाहि। और दोनों वहाँ से चल करके कैलाश आ गए। शिव जी के बदलते रुख से सती ने भांप लिया कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, और ये प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगी, शरीर छोड़ने के लिए निवेदन करने लगी भगवान से, और अंत में जा कर के परिणाम यह हुआ कि पिता के यज्ञ में उनको जल करके मर जाना पड़ा। राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। दशरथ राज दरबार में दिन भर सभा में बैठे थे, कार्यक्रम में व्यस्त थे। शाम को जब राजमहल में आए तो उनका खून सूख गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि महारानी कैकेयी तो कोप भवन में जाकर के बैठी, राजा कोप भवन में गए और जा कर के कैकेयी को तरह तरह से अन्य विनय करके समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कैकेयी तो एक नहीं सुनने वाली थी। उसने हठ किया और हट करके राम का वनवास मांग लिया, भरत के लिए राज्य मांग लिया। पति की अवज्ञा का परिणाम हुआ कि पति की मृत्यु हुई, राम का वनवास हुआ और कैकेयी विधवा हो गई। जिस पुत्र के लिए उसने ये सारे व्यवधान खड़े किए, उस पुत्र ने राज्य करने से भी इनकार कर दिया और कैकेयी से वार्ता भी बंद कर दिया। यह है दो पतियों के पत्नियों द्वारा बात नहीं मानने का परिणाम। अब मैं दो पतियों की भी बात बताता हूँ जिन्होंने पत्नियों की सलाह नहीं मानी। पहली घटना हुई किष्किंधा में। राम के इशारे पर जब सुग्रीव आकर के किष्किंधा के राज दरबार के सामने आवाज़ लगाने लगा, बाली को ललकारने लगा, तो बाली क्रोध में आकर के युद्ध के लिए चल पड़ा। तारा ने समझाया कि देखिए, जिनसे सुग्रीव की मित्रता हो गई है वे अयोध्या के दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। उनके पास अथाह बल है, वे अवतार हैं, आप उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध में मत जाइए। लेकिन बाली ने कहा कि देखो, वे समदर्शी हैं, वे मेरी हत्या कैसे करेंगे, और यदि मार भी देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कह बाली सुनु भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुनिहु सनाथ। पत्नी का सुझाव नहीं मानने का परिणाम कितना भयावह हुआ। और उधर रावण को देखिए, मंदोदरी बार बार गिड़गिड़ाती रही, समझाती रही, राम की महिमा बताती रही, सीता को लौटाने के लिए अनुनय विनय करती रही, लेकिन वह अहंकार में आकर के कुछ सुनने वाला तो था नहीं। उसका भी परिणाम क्या हुआ? सारे कुल खानदान सहित रावण की अंत में मृत्यु। तो इन चार घटनाओं की चर्चा मैंने इसलिए की कि यदि गृहस्थी को सुखमय रखने के लिए पति और पत्नी दोनों आपसी समझदारी से काम लें, किसी भी बिंदु पर आपसी सहमति बनावें, खुल करके विचार विमर्श कर लें, संवाद करें, तो हमारे गृहस्थी की गाड़ी सुंदर, सुखमय, शांतिमय हो सकती है। और हमारे यहाँ अनेक ऐसे उदाहरण हैं
कि पति और पत्नी दोनों ने साथ मिलकर के सारे कार्य गृहस्थी के संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से किया है। मनु शत्रुपा को लीजिए, जिनके हम वंशज हैं। एक दिन जब मनु महाराज पलंग पर सोए हुए थे, आधी रात को नींद खुली तो विचार करने लगे कि भाई सारा जीवन तो निकल गया, मैं भोग विलास में ही फंसा रहा अपनी पत्नी के साथ, राज्य के साथ, और पूरा जीवन बिना भगवत भजन किए, बिना शिव भगवान की आराधना किए निकल गया। बड़ी ग्लानि हुई और वे पति पत्नी दोनों एक साथ नैमिषारण्य में चले गए। दोनों ने साथ जाकर तपस्या की। सोचिए, देवहूति और कर्दम ऋषि की तपस्या पर विचार कीजिए। कपिल भगवान उन्हीं के यहाँ आए। देवकी वसुदेव की तपस्या पर विचार कीजिए, कृष्ण भगवान उन्हीं के यहाँ आए। और वही मनु शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या बने तो राम का अवतार दशरथ के यहाँ हुआ। यह है समझदारी के साथ गृहस्थी की गाड़ी को चलाने का परिणाम। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक छितमोहन सेन थे, विश्व शांति निकेतन में बंगाल में, उनकी जीवनी में पढ़ रहा था। एक बार एक घटना हुई, वे एक सत्संग से लौटे 11 बजे रात में, 2-4 शिष्य भी उनके साथ थे। ठंडी का समय था, पत्नी भोजन बना करके सो चुकी थी, उन्होंने जगाया और भोजन मांगा। भोजन लेकर के आई, वे पलंग पर खड़े थे, टेबल पर उन्होंने भोजन लगा दिया और बड़बड़ाने लगी। काफ़ी क्रोधित थीं। तो छितमोहन सेन ने भोजन की थाली उठाई और उनके माथे के ऊपर दिखाने लगी। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं? छितमोहन सेन जी ने कहा कि पुत्रों, भोजन थोड़ा ठंडा हो गया है, गर्म कर रहा हूँ, और सारा माहौल, क्रोध का माहौल एक खुशी में, शांति में बदल गया। ऐसे भी तो लोग हमारे यहाँ हुए हैं। तो दोनों को मिल करके आपसी समझदारी, आपसी सहमति बनाना है। और मेरी माताओं, बहनों, यदि मेरी बात सुन रही हो तो एक बात पर गौर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको भोग पत्नी नहीं कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है। इसलिए आप भोग पत्नी न बने, योग पत्नी बने, पति का हर मुद्दे पर सहयोग करें। सहधर्मिणी आपको कहा गया, यानी हर दायित्वों के निर्वाह में साथ साथ आपको पति के विचारों के अनुसार तालमेल बिठा करके चलने से ही गृहस्थी की सुखमय हो सकती। आपको आधा अंग कहा गया है, अर्धांगिनी। सोचिए, यदि किसी भी पुरुष का आधा अंग काम न करे तो उसका जीवन कैसा होगा? तो मेरी माताएं और बहनें, बेटियां खास करके इस पर विचार करें। कुछ मतभेद के मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं, जीवन की समस्याएं आती हैं। मंदोदरी और रावण में भी मतभेद था, राम के मुद्दे पर, साधु संतों के मुद्दे पर। मंदोदरी मानती थी, रावण नहीं मानता था, फिर भी तो उनका जीवन खुशहाल रहा, जिंदगी में मिठास रही, मधुरता रही, गाड़ी चलती रही। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के सामने ही दूसरी औरत से प्रेम प्रस्ताव कर रहा है
और वह सुन रही है, इसके बाद भी उसके साथ उसका निर्वाह हो रहा है। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में भरे पड़े हैं। तो बहनों और बेटियों और वीडियो को सुनने वाले हमारे पुरुष भाइयों, आपसे मैं बार बार विनम्र अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज के संक्रमण काल में, तनाव के माहौल में, अवसाद के माहौल में थोड़ी समझदारी से काम करें। गृहस्थी को सुखमय, शांतिमय, संतोषमय बनाने के लिए थोड़ा अपनी विरासत की ओर अवश्य झांकें। अपने धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय कुछ कुछ प्रतिदिन करें और उनमें आए महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को समझकर हम भी अपने आगे का जीवन सुखमय बनाने का प्रयत्न करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।